नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में सेवारत हैं तो जरूर आपने अपना रिटायरमेंट प्लान चूज कर लिया होगा। आप में से कुछ लोगों को रिटायरमेंट के बाद दूसरी जॉब करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आप रिटायरमेंट के बाद कौन सी जॉब करने वाले हैं? दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद जब एक सैनिक की सैलरी पहले की तुलना में आधी से भी कम रह जाती है, लेकिन उसके वही पहले के खर्चे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तो उसे जरूरत पड़ती है एक दूसरी जॉब की। तो दूसरी जॉब यानी कि सेकंड इनिंग की तैयारी आपको अपनी पिछली सेवा में रहते हुए ही कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कई सारे सैनिक भाई ऐसे देखे हैं जो सेवारत रहते हुए इस बारे में कभी विचार नहीं करते या फिर अधूरी जानकारी रखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको कौन सी जॉब करनी चाहिए और किस जॉब में उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए और किस जॉब में उनको कोटा मिलेगा या एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में पिरो कर लाया हूं। जल्दी से आपको बताता हूं कि किस तरह की जॉब रिटायरमेंट के बाद एक एक्स सर्विसमैन के लिए सूट करती है। सेकेंड इनिंग जॉब चुनने के लिए सबसे पहले आता है एम। आप किस तरफ अपना एम बनाएंगे, इसके लिए पहला कदम होता है स्वयं का आकलन। आपने एनरोलमेंट से पहले या फिर एनरोलमेंट के बाद जो भी एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट आपके पास आपने प्राप्त किए हैं, यानी कि आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है, इसके साथ साथ आपका जो सेना का इतने सालों का अनुभव है और आपको जिस तरह के काम की नॉलेज है, वेदर यू आर अ टेक्नीशियन, आप क्लर्क हैं या आप जनरल ड्यूटी से हैं, आपको कोई स्किल्ड वर्क आता है, इस तरह की चीजों का सबसे पहले आपने स्वयं से आकलन करना है कि आप किस तरह की जॉब सिविल में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दो तरह के सेक्टर मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि आप ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, बहुत अच्छा है। दूसरा सेक्टर होता है सिविल सेक्टर। सिविल सेक्टर में मैं सबसे पहले आपको सबसे मोस्ट सूटेबल जॉब बताऊंगा, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के जल्दी से आपको फायदे बता देता हूं। सबसे पहला फायदा है कि आप अपनी इस जॉब को जहां क्विट करेंगे, आपकी इस जॉब की आखिरी सैलरी आपके बैंकिंग सेक्टर की जॉब की फर्स्ट सैलरी बनेगी, यानी कि वहां आपको इस जॉब की सैलरी को देखते हुए आपकी सैलरी को फिक्स किया जाता है। 3 तरह की पोस्ट यहां पर होती हैं, क्लरिकल, एसोसिएट्स या फिर बैंक गार्ड। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की जॉब को प्रेफर करते हैं या फिर आपकी योग्यता कितनी है। बैंकिंग का टेस्ट एक बहुतायत से दिए जाने वाला टेस्ट है जो मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन ट्राई करते हैं। बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है अदर सब्जेक्ट्स का, इसलिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको इसकी तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। क्लरिकल और एसोसिएट को अगर छोड़ दूं तो जो बैंक गार्ड की नौकरी है, जनरल ड्यूटीज पसंद करने वालों के लिए बैंक गार्ड की ड्यूटी बहुत आसान और बहुत अच्छी है। रीजन ये है कि बैंक गार्ड की ड्यूटी का जो एग्जाम होता है वो बाकी एग्जाम से काफी इजी रहता है। इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, मेडिकल फिटनेस की जरूरत है, जो ऑलमोस्ट हमारे सारे सैनिक भाई पहले से ही होते हैं। लगभग 35 से 40 हजार तक इस जॉब में आपको सैलरी ऑफर की जाती है। अगर मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लेके जाऊं तो गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा कि हमारे देश की गवर्नमेंट सेक्टर की हायरार्की 4 ग्रुप्स में बनी हुई है। सबसे ऊपर ग्रुप ए, देन बी, देन सी और उसके नीचे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज आते हैं। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि इन ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या सैलरी इन ग्रुप के लोगों को दी जाती है। सबसे पहले बात करूंगा ग्रुप डी की। ग्रुप डी जॉब हायरार्की में सबसे नीचे की पोस्ट का एक ग्रुप है। इस ग्रुप की बेसिक सैलरी 7 पे कमीशन के हिसाब से 18,000 मिनिमम फिक्स की गई है। इसमें क्लीनर, ड्राइवर, कुक, इस तरह की पोस्ट आती हैं। कुछ वर्षों से ग्रुप डी की डायरेक्ट एंट्रीज भर्तियां बहुत कम हो गई हैं और दूसरा देखा जाए तो 7 पे कमीशन के बाद ग्रुप डी और ग्रुप सी को मर्ज कर दिया गया है। जल्दी से चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। इस ग्रुप में क्लर्क, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, मैकेनिक,
ड्राइवर, स्टोर कीपर, केमिस्ट, ये सभी आते हैं। ये बेसिक स्टाफ का सबसे बड़ा ग्रुप है। ग्रुप सी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा की जाती है। एसएससी के अलावा कुछ स्टेट लेवल की एजेंसीज भी इसके रिक्रूटमेंट करती हैं। एसएससी से कंडक्ट होने वाले एग्जामों में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, टाइपिंग, इन सब का एग्जाम होता है। ग्रुप सी का एग्जाम मेरी राय से एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम है। इस जॉब में बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है और एक सेटिस्फैक्टरी इनकम भी आपको मिल जाती है। लेकिन इसकी तैयारी आपको ऑन सर्विस ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ग्रुप सी के एम्प्लॉय 7 पे कमीशन के हिसाब से पे मैट्रिक्स 1 से 5 तक आते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो एक आर्मी का हवलदार या एयरफोर्स का सार्जेंट तक ग्रुप सी के एम्प्लॉय में काउंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट के लिए आर्मी का एक्स सर्विसमैन का कोटा लागू होता है। ग्रुप सी से एक स्टेप ऊपर आता है ग्रुप बी। ऐसे डिफेंस एम्प्लॉय जो पोटेंशियल रखते हैं, जिनको एकेडमिक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिनको चैलेंजेस फेस करना पसंद है, उनके लिए सबसे अच्छा सेक्टर है ग्रुप बी। लेकिन आपको इससे पहले मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट में ग्रुप बी के लिए एक्स सर्विसमैन का कोटा लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ विशेष राज्यों में 7-8 स्टेट्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ग्रुप बी की वैकेंसियां निकलती हैं उनमें आपको एक्स सर्विसमैन का पूरा पूरा कोटा दिया जाता है। ग्रुप बी में 2 तरह की पोस्ट होती हैं, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड। गैजेटेड लोग वो हैं जिनके पास सरकारी स्टैंप की पावर रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्मी के जेसीओज गैजेटेड ऑफिसर्स की रैंक में आते हैं। इस ग्रुप में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पीजीटी स्कूल टीचर, अकाउंटेंट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और प्रोग्रामर इस तरह की पोस्ट आती है। ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट एसएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट की पीएससी कंडक्ट कराती है। यहां पर जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी सीपीओ का अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसमें 2 तरह की पोस्ट आती हैं। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए आप किसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रुप बी में जाएंगे। लेकिन अगर आप कांस्टेबल के लिए या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एएसआई के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप ग्रुप सी में जाएंगे। और इसी तरह से एसएससी सीजीएल में भी कुछ पोस्ट ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी की आती है। ग्रुप बी की स्टार्टिंग सैलरी पे मैट्रिक 6 या 7 से स्टार्ट होती है। आप इसे आर्मी के नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सबसे ऊपर ग्रुप ए की पोस्ट आती हैं। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस या साइंटिस्ट, इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। सबसे सीनियर लेवल का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रुप ए के अंडर में आता है। इस ग्रुप के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही हाई कंपटीशन होता है। इसमें कोई भी एक्स सर्विसमैन कोटा लागू नहीं होता। बहुत ज्यादा एफर्ट, डेडिकेशन और साथ ही साथ फाइनेंशियली साउंडनेस की जरूरत रहती है। इस तरह के एग्जाम क्रैक करने में कई सारे साल भी लग जाया करते हैं। इसलिए अगर आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल साउंड हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्स सर्विसमैन को ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इंडीड इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड इफ अ एक्स सर्विसमैन अचीव अ ग्रुप ए पोस्ट। दोस्तों, ये थे कुछ मेन बिंदु मेरी आज की वीडियो के। मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं कि मेरा एफर्ट कैसा था। कुछ सुझाव और सवाल अगर हो तो अवश्य कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।